नमस्ते दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। इन सभी श्लोकों को पढ़ना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत खास है। इसमें हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों का अर्थ विस्तार से और सरल भाषा में समझाएंगे। इन बातों को जानकर आप भगवद गीता के सच्चे अर्थ को समझ पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के इन विचारों को जानना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको एक ऐसा सत्य बताएंगे जिसे सुनकर और समझकर आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। जो कोई भी इन विचारों को ठीक से समझेगा, उसे अपनी सभी समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। वो अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है, उसे वो सब कुछ मिलेगा। इसलिए आपको इन विचारों को हर दिन अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया हेडफोन पहनकर शांति से सुनें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है, तो वास्तव में उनका नाम उस विशेष सूची में नहीं आता है कि किसे कब और कितना बोलना है। अगर आप ये समझ गए तो आप अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। कुछ रास्तों पर आपको अकेला चलना होगा। आपके लिए कोई परिवार, कोई दोस्त, कोई साथी नहीं होगा। केवल आप और आपका साहस ही आपके साथ जाएगा। इस कलयुग में किसी को भी उनके भले के लिए सलाह ना दें, क्योंकि यदि आप उन्हें उनके भले के लिए कोई सलाह देंगे तो वो उन्हें चुभने लगेगी और परिणाम स्वरूप वो आपकी बात सुनकर आपसे दूर भागने लगेंगे। उन्हें ये नहीं मिलेगा और वे आपसे घृणा करने लगेंगे, क्योंकि सच कड़वा होता है। इसीलिए वे सुनने को तैयार नहीं होते, भले ही आप उनके लिए ही सलाह दें। आपको सलाह तभी देनी चाहिए जब कोई मांगे। आज के समय में लोग ये नहीं समझते कि क्या सच है, क्या सही और क्या गलत। वे केवल उसी को सही मानते हैं जो उनके मन को भाता है। उन्हें वही करने दे जो उनके मन में आता है, तभी वे ठोकर खाएंगे और तभी वे सही गलत जान पाएंगे। आप उनके बारे में व्यर्थ चिंता क्यों करते हैं? उनका जीवन आप स्वयं उसे सबक सिखाएंगे। आप उनके अच्छे बुरे के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि आप केवल अपने अच्छे बुरे के लिए जिम्मेदार हैं। हर किसी को अपना जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए आपको जीवन दोबारा नहीं मिलता। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को नियंत्रित करता है। वो श्राप देता है, ये जानते हुए कि उसका कर्म भाग्य से ऊंचा है जो उसके अपने हाथों में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, क्योंकि वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। कान्हा कहते हैं, मैं रचयिता हूँ, होने के बावजूद मैं कानून के नियमों से बच नहीं सका। मेरा प्रेम राधा था और वो मुझसे प्रेम करती थी, लेकिन मैं रुक्मिणी बन गया। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करें जो व्यक्ति के साथ अपना स्वभाव बदलता है। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो व्यक्ति बोलता है और अपने काम करते समय शांत रहता है, वही वो है जिसने सत्य को प्राप्त किया है और जो दर्द और पीड़ा से मुक्त हो गया है। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति संबंधों को बनाए रखना बंद कर देता है, तो ये समझना चाहिए कि कहीं न कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। जो व्यक्ति जीवन पाकर भी श्री राधा कृष्ण का जाप नहीं करता, वो मूर्ख व्यक्ति है, जो जीवन पाकर भी मुक्ति की सीढ़ी चढ़ने का प्रयास नहीं करता है। जीवन कठिन लगता है जब हम अपने आप में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम प्रयास करते हैं। माता पिता दुनिया में एकमात्र ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे अधिक सफल हों। जो पानी से नहाता है वो केवल अपने कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अगर तुम सांसारिक दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरी पूजा करो। जो मेरी पूजा नहीं करता, न तो इस जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है और न ही इस जीवन के बाद के जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति अपमान के सामने शांत रहता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। हथियार केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल करते हैं। रिश्तों का मजाक उड़ाने में केवल 1 मिनट लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन रिश्तों से ही सजा है और याददाश्त है। जो मन में है उसे स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से निर्णय होते हैं और झूठ बोलने से दूर रहें। यदि आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यदि आप उस व्यक्ति को दूसरी बार माफ करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत नर्म दिल के हैं। लेकिन यदि आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को स्वयं द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना पड़ता है। यही उसका भाग्य है। कहा जाता है कि एक व्यक्ति सब कुछ बदलता है,
घर, रिश्ते, दोस्त, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों का अवलोकन करके उनके गुणों को सीखता है, उनकी तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। परिणामों की इच्छा को छोड़कर केवल वही व्यक्ति जो काम करता है, अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्म। कर्म का गणित बहुत सरल और सीधा है। अच्छा करने से अच्छा होता है, बुरा करने से बुरा होता है। जीवन में ऐसा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है जिससे बिना शब्दों के दिल की बात कही जा सके। शायद भगवान स्वयं कहते हैं कि सफल होने के लिए अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि भाग्य जुए में परखा जाता है। गलती करना प्रकृति कहती है, स्वीकार करना संस्कृति है, और इसे सुधारना प्रगति है। जो व्यक्ति भक्ति से मेरी पूजा करता है, मैं उसे वो सब कुछ देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और मैं उसके पास जो है उसकी भी रक्षा करता हूँ। जहाँ बारिश नहीं होती, फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार नहीं होते, नस्ल ही खराब हो जाती है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी कारण से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाता है या कुछ सिखाता है। किसी के सामने इतना न झुके कि वह आपको गिरा हुआ समझने लगे। सुबह की नींद उस व्यक्ति के इरादों को कमजोर करती है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। कभी भी देर तक न सोएं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपको जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं है। धर्म से भरा दिल धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरा दिल अधर्म की सलाह देता है। जीवन में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्दों से लगे घाव कभी नहीं भर सकते। जो व्यक्ति वास्तव में खुद से प्रेम करता है, वह कभी किसी दूसरे पर इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकता। जिस प्रकार एक दीपक हजारों दीपकों को अपनी रोशनी कम किए बिना जलाता है, उसी प्रकार यदि खुशी बांटी जाए तो खुशी कभी कम नहीं होती। बुराई देखना और सुनना दोनों ही बुराई की शुरुआत हैं। आपको कभी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान ना हो, अन्यथा लोग आपको कमज़ोर और मूर्ख समझेंगे। अपने जीवन में किसी को भी अपने जीवन का कारण ना दें। ऐसा करें कि मैं केवल तुम्हारे लिए जीऊँ। तुम्हारे जीवन का कारण केवल तुम और तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीना शुरू करते हैं तो आपकी खुशी, दुख और सब कुछ उस पर निर्भर हो जाता है। एक बात याद रखें कि जब कोई व्यक्ति दूसरों को खुद से ज़्यादा महत्व देता है तो अंत में उसे दर्द और निराशा के सिवाय कुछ नहीं मिलता। यह दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कब आपका दुश्मन बन जाता है। यह समझना मुश्किल है कि वह अगले पल आपके साथ होगा या नहीं। यहाँ लोगों के वादों और कस्मों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को आप जीवन भर अपने साथ समझते हैं, वे किसी भी समय आपको छोड़कर चले जाते हैं। आपको लगता है कि वह आपके हर सुख दुख में आपके साथ होगा, वह हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जब बुरा समय आता है तो आप अकेले रह जाते हैं। कोई आपके साथ नहीं होता। आपको अपनी समस्याओं और परेशानियों को खुद ही सहना पड़ता है। इस दुनिया में लोग कहते हैं कि वे उनके हैं। यह केवल तभी तक सच है जब समय आएगा तो आपको उनकी सच्चाई का पता चलेगा। तब आपको पता चलेगा कि यहाँ आपके अलावा कोई नहीं है। इसलिए जीवन में कोई भी आपका नहीं है। अपने जीवन का कारण न बनाएं और इस गलत धारणा को अपने मन में न रखें कि यह व्यक्ति मेरे दुख में मेरी मदद करेगा। याद रखें कि मुश्किल समय में आपको खुद की मदद करनी होगी। आपको अपनी मुश्किलों से खुद बाहर आना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में आप एक पल में करोड़ों के मालिक बन जाते हैं और अगले पल आप गरीब भी हो जाते हैं। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले वह आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले एक दिन वह आपके लिए हर पहलू से दवा बन जाएगा। आपको जीवन में खुद कृष्ण और अर्जुन बनना होगा, यानी आपको हर दिन अपने सारथी बनकर जीवन का महाभारत लड़ना होगा। यदि आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो उनसे नाराज ना हो, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो आपको पसंद है, बल्कि वह वही चीज़ देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। जिसे आप मृत्यु मानते हैं वह वास्तव में एक नया जीवन है। प्रेम हमेशा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफ़ी सुनना पसंद करता है। जो व्यक्ति परेशान करने वाले विचारों से मुक्त होता है उसे निश्चित रूप से शांति मिलती है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म के शत्रु बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। औकात देखकर झुकना कायरता की निशानी है।
जीवन की सबसे बड़ी गलती वो गलती है जिससे हम कुछ भी सीखने में असमर्थ होते हैं। बात इतनी मीठी रखें कि आप कभी वापस भी आ सकें। अगर आपको लेना है तो आपको कड़वा महसूस नहीं होना चाहिए। अपने आप में कुछ आत्मसम्मान होना महत्वपूर्ण है, अन्यथा लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपके अधिकार हैं। वे कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना होगा। ठीक इसी तरह किनारे पर बैठकर कोई भी गोताखोर नहीं बनता। जो रिश्ता रोकर छोड़ देता है उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता बुरे वक्त में भी बना रहता है उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। बदी हो, मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह भगवान में विश्वास नहीं करता। मनुष्य इसलिए दुखी है कि वह भगवान में विश्वास नहीं करता। मैं यह नहीं मानता कि यदि कोई व्यक्ति थोड़ी सी सुविधा छोड़कर बड़ी खुशी देख सकता है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को थोड़ी सी सुविधा छोड़कर बड़ी खुशी प्राप्त करनी चाहिए। तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो? तुम व्यर्थ में किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो जन्म लेती है और न मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पृथ्वी की मीठी सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूँ और मैं तपस्वियों का आत्मनियंत्रण हूँ। मैं अपने जीवन में कभी किसी को खुशी नहीं देता। मैं कभी क्रोधित ना होने या दुख से निर्णय ना लेने का वादा करता हूँ। जीवन में आधे दुख ऊंची उम्मीदों के कारण पैदा होते हैं। इन उम्मीदों को छोड़ दें और देखें कि आपको जीवन में केवल खुशी मिलेगी, चाहे आप कितने भी अच्छे कर्म करें। देखें, लेकिन आपकी प्रशंसा केवल शमशान घाट में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भावनाओं को समझता है वो अपना है, और जो भावनाओं से परे है वो पराया है। जो दूर होकर भी पास है वो अपना है, और जो पास होकर भी दूर है वो दुनिया के सहयोग में है। खुशी दुख से मिली हुई प्रतीत होती है, लेकिन दुनिया से अलग होकर हमें सुख और दुख से अविभाजित आनंद मिलता है। एक अच्छी आंख वो है जो केवल अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को देखती है। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। जब तक आप खुद को समर्पित नहीं करते, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती। हम केवल उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनका हमारे पिछले जन्मों में हमसे संबंध होता है। अन्यथा इस दुनिया की भीड़ में कौन जानता है कि कौन अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। चिंता करने में इसे बर्बाद करने के बजाय इसे समाधान खोजने में उपयोग करने बेहतर है। जानने की शक्ति वो ज्ञान है जो सत्य को असत्य से अलग करता है। उस ज्ञान का नाम वो है जो होने वाला है वो होता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जिनके मन में ऐसा दृढ़ निश्चय होता है वे कभी चिंताओं से परेशान नहीं होते। हमें आलस्य स्वभाव छोड़ देना चाहिए। जब हम कुछ काम बाद के लिए छोड़ देते हैं तो हम उस टाल मटोल वाले काम को कभी नहीं कर पाते। हर व्यक्ति को ये करना होता है। वो भली भांति जानता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या बुरा हो सकता है, फिर भी वो अपने आलस्य के कारण वो काम कभी नहीं करता, भले ही उसके लिए अच्छे परिणाम हों। जैसे हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ऐसा होता है कि हर कोई जानता है कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा कैसे रखें, फिर भी लोग हमेशा इस चीज़ को टालते रहते हैं। यहाँ कुछ लोग 4 दिन व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, और अगर उनका मन नहीं करेगा तो वो छोड़ देंगे, क्योंकि मन ऐसा ही होता है। हम कुछ नहीं करना चाहते। जब तक हम खुद को नियंत्रित नहीं करेंगे हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने मन और शरीर को अधिक आराम देने से हम सब कुछ खो देंगे। इसलिए हमें अपने मन की बात मानना बंद करना होगा। हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए सही है, अन्यथा मन आपकी प्रकृति ऐसी बना देगा कि छोटे से काम के लिए भी आप कहेंगे कि आप इसे बाद में करेंगे। बहुत से लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा के आधार पर बहुत काम मिलता है, लेकिन वो इतने आलसी होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो कभी समय पर कोई काम नहीं करते और अपने सभी काम टालते रहते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे लोग उन्हें काम देना बंद कर देते हैं। इसलिए केवल ये समझना और सीखना पर्याप्त नहीं है कि कोई क्या कहता है, बल्कि हमें इसे नियमित रूप से करना होगा। जीना आवश्यक है। आप क्या जानते हैं ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि आप अपने कार्यों को कैसे करते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार समुद्र को पार करने का एकमात्र साधन नाव है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्ग तक पहुंचने का एकमात्र सीढ़ी है। एक बुद्धिमान एक व्यक्ति अपनी आंतरिक कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर करता है। अगर कोई आपको अस्वीकार करता है तो बुरा मत मानिए,
क्योंकि वास्तव में वो आपकी कीमत नहीं जानते। आप अपना मन बदलें, निश्चित रूप से ये विचार आपका जीवन बदल देगा। भगवान पर एक बच्चे की तरह विश्वास करें, जिसे आप हवा में उछालते हैं और वो हंसता है। वो डरता नहीं है क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। कमज़ोर आप नहीं, ये आपका समय है और समय हर किसी के लिए बदलता है। आप बस अपना काम करते रहें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, बुराइयां सबसे बड़ी संपत्ति हैं और वफादारी सबसे अच्छा संबंध है। ठीक उसी तरह जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं और बुद्धि भी भटका देती हैं। भगवान के निर्णय पर कभी संदेह ना करें। अगर आपको सजा मिल रही है तो कोई गलती जरूर हुई होगी। ना तो ये शरीर आपका है और ना ही आप इस शरीर के हैं। ये शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। अंततः सभी में विलीन होना पड़ता है, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। जितना हो सके चुप रहना बेहतर है, क्योंकि व्यक्ति का सबसे बड़ा अपराध उसकी है। ये वो जुबान है जो काम करवाती है। जीवन में अहंकार भी जरूरी है जब अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात आती है। सभी की सेवा करें लेकिन किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अगर आपको किसी पर भरोसा करना है तो उनके शब्दों पर नहीं, उनके कार्यों पर ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जानता है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दें जितनी वो देता है, अन्यथा या तो आप खुद रह जाएंगे या वो आपको इस दुनिया में रुला देगा। कोई किसी से सहानुभूति नहीं रखता। शव को शमशान घाट में रखने के बाद हम खुद से पूछते हैं कि और कितना समय लगेगा। मुश्किल समय में एक व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों के कारण वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां जीवन रिश्तों को तोड़ देती हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ आपका वर्तमान है। एक बार ये चला गया तो हम इसे दुनिया की सारी दौलत देकर भी नहीं खरीद सकते। इस दुनिया में किसी को भी भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी कुछ नहीं मिला। आप हर किसी से मिले, ऐसा व्यवहार करें कि यदि कोई आपकी बुराई कहे तो कोई उस पर विश्वास न करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में मन की शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, मैंने सीखा है कि इस दुनिया में उससे अमीर कोई नहीं है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो बातों में ही रह जाते हैं और जो धीरे से मुस्कुराते हैं वो बहुत कुछ कह जाते हैं। किसी को कुछ देने का घमंड ना करें। कौन जानता है जो आप दे रहे हैं वो आपके काम आएगा। आप अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। दुख और परेशानियां व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं आती, बल्कि उसकी क्षमता और विश्वास का परीक्षण करने के लिए आती हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। जब समय आता है तो हर किसी को ये मिलता है। समय से पहले की इच्छा दुखों का कारण बनती है। कर्म आपकी पहचान है, अन्यथा यहाँ एक नाम वाले हजारों लोग हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को छोटा ना करें। जहाँ आपके अपने लोग पीठ फेर लेंगे, मैं आपका समर्थन करूँगा। आपको अपने मन के गहरे रहस्य और कमज़ोरियाँ दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। जब आप अपनी आंतरिक कमज़ोरियाँ दूसरों को बताते हैं तो वे उन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। यदि आप अपने रहस्य किसी दूसरे को बताते हैं तो ये मान लें कि आपके सभी परिचितों को इस बारे में पता चल जाएगा। आप किसी को बताते हैं कि मैं आपको अपना ये रहस्य बता रहा हूँ, आप किसी को नहीं बताते, लेकिन फिर भी वे दूसरों को बताते हैं। फिर वे किसी को बताते हैं। आप अपना रहस्य तीसरे व्यक्ति को किसी चौथे व्यक्ति को ना बताने का वादा करके बताते हैं और ये क्रम जारी रहता है। इस तरह आपका रहस्य सभी को पता चल जाता है। केवल समय ही ऐसा जादूगर है कि एक दिन हमें लोगों की असली पहचान पता चल जाएगी। एक व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जिसे आप अपना सच्चा साथी मानते हैं, और जिस दिन उसका असली चेहरा आपके सामने आता है तो आप हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर सकता है। वास्तव में सच्चाई ये है कि वो व्यक्ति ऐसा ही था। मजाक करने के प्यार ने आपको उस व्यक्ति का असली चेहरा देखने नहीं दिया। इसलिए आपको अपनी आंतरिक कमजोरियां, दुख और रहस्य केवल अपने तक ही रखने चाहिए। उन्हें कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। एक बात याद रखें कि आपकी खुशी दूसरों को खुश नहीं करती और ना ही आपके दुख दूसरों को दुखी करते हैं। यहाँ लोग केवल दिखावा करते हैं।
वास्तव में लोगों के असली चेहरे को पहचानना आसान नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां लोग अलग अलग मुखौटे पहनते हैं और हम केवल उन लोगों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं और बिना किसी रोक टोक के अपनी कमजोरियों को अपने रहस्य के रूप में बताकर हम मानते हैं कि हम उन्हें किसी को नहीं बताएंगे। गीता के इस उपदेश का लक्ष्य ये है कि आप अपनी दुख, दर्द, कमजोरियां और अपनी गहरी स्थिति किसी के साथ भी साझा कर सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि इन बातों को दूसरों को बताने से मन का दर्द कम हो जाता है और दिल हल्का हो जाता है, लेकिन वास्तव में इस युग में ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी को अपने छोटे से दुख के बारे में बताते हैं तो वो छोटा सा दुख और भी बड़ा हो जाता है। इसलिए अगर आप जीवन में खुशी और आनंद से जीना चाहते हैं तो अपने दुख, दर्द, कमियों और गहरे रहस्यों को खुद तक ही सीमित रखें। जो भाग्यशाली होंगे वो दौड़ कर आएंगे और जो भाग्यशाली नहीं होंगे वो आकर भी भाग जाएंगे। जो दूसरों के परेशानों को समझते हैं उनमें करुणा होती है। जो दिल के अच्छे होते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे कर्म एक घर की तरह हैं, ज्ञान दिन के उजाले की तरह है और आपकी जागरूकता आपको सुरक्षा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप उसका समर्थन करें जो आपका समर्थन करता है और जो आपको धोखा देता है आप उसे त्याग दीजिए। दुखों का आना आवश्यक है, तभी जीवन उनसे पूर्ण होता है। केवल खुशी ही व्यक्ति को मजबूत नहीं बनाती, ना ही जीवन के दोनों पहलुओं से आमना सामना कराती है। जो दुख सहता है वो भविष्य में खुश हो सकता है, लेकिन जो दुख देता है वो कभी खुश नहीं हो सकता। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की जड़ है, इसी से ये संसार बना है। समय, दोस्त और रिश्ते ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन हमें उनकी कीमत का एहसास तभी होता है जब वो कहीं खो जाती हैं। जो भी स्थिति हमारे सामने आती है, एक काम करें, अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दें। माता और पिता ही दुनिया में एकमात्र ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा सफल हों। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपके बुरे कर्मों के बारे में सोचते हैं। आपको केवल बातें याद रहेंगी, इसलिए कभी भी इस बात पर ध्यान न दें कि लोग क्या कहते हैं। जो व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है और उसे लागू करता है, उसके सभी कुकर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अपने अंदर करुणा रखें, क्रोध नहीं। ठीक उसी तरह जैसे बादलों की बारिश से फूल खिलते हैं, गरजने से नहीं। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से न करें। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, वो जो मानता है वही बन जाता है। ये 7 गुण आपको मुसीबत के समय बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपका ज्ञान, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, आपके सच बोलने की आदत और भगवान में आपका विश्वास। किसी दुष्ट व्यक्ति को कभी दूसरा मौका न दें, चाहे वो आपके कितना भी करीब क्यों न हो। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को उसकी गलतियों के लिए बार बार डांटा। मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन दुर्योधन ने उसे हर बार नुकसान पहुंचाया। धोखे से पांडवों को मारने की कोशिश की और पांडवों का राज्य भी छीन लिया। यदि युधिष्ठिर ने इतनी करुणा न दिखाई होती तो उन्हें ऐसी बुरी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए यदि किसी ने आपको पहले ही चोट पहुंचाई है और फिर भी आप उसे दूसरा मौका देते हैं, तो ये उसकी गलती नहीं होगी, बल्कि आपकी गलती होगी। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं और दूसरों को मौका देते हैं, तो परिणाम सही नहीं होगा, तो उसके लिए केवल आप ही जिम्मेदार होंगे। एक बार जब कोई आपको अपना असली रंग दिखा चुका हो, तो आपको उस पर फिर से भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी एक धोखेबाज हमेशा एक धोखेबाज होता है। धोखा देना उसका स्वभाव बन जाता है। इसलिए ऐसे दुष्ट लोगों को बार बार मौका देने से बचें। दुनिया हमेशा प्रशंसा करने और दोष खोजने का तरीका ढूंढती रही है। ऐसा होता रहा है और ऐसा होता रहेगा। आपको अपनी मानसिक, शारीरिक और वित्तीय शक्ति को लगातार बढ़ाना चाहिए, ताकि जब भी जीवन में कोई समस्या आए,
आप उसका मुकाबला मजबूती से कर सकें। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान अर्जुन ने तपस्या की और फिर से अपने लिए हथियार और शक्तियां प्राप्त कर लीं, ताकि वो किसी भी भावी युद्ध के लिए खुद को मजबूत रख सकें, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें भीष्म दादा, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धाओं के खिलाफ लड़ना होगा, उन्हें इसका सामना करना है। इसलिए उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई। इससे हम सीखते हैं कि विपत्ति के समय आपका साहस, शारीरिक धन और मानसिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो लोग दूसरों पर भरोसा करते हैं और निर्भर रहते हैं, वे हमेशा रोते हैं, क्योंकि लोगों का स्वभाव बदल जाता है। इसलिए किसी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो मुश्किल समय में अकेले रह जाते हैं। इसलिए अपने शरीर को मजबूत बनाएं और अपनी ताकत और धन बढ़ाते रहें। अपना शारीरिक और वित्तीय संतुलन बनाए रखें और ध्यान रखें कि हर दिन अपने मन की शक्ति को विकसित करते रहें, ताकि आप जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वो आसानी से अपने दम पर हासिल कर सकें और आपको दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। जिस रिश्ते में हम रोते हैं उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रुलाकर छोड़ जाता है उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद की तरह होता है। कितना भी झूठ मिलाया जाए, वो हमेशा ऊपर तैरता रहेगा। एक आदमी लाखों चीज़ों पर विश्वास कर सकता है, वो पूरी दुनिया को जान सकता है, लेकिन अगर वो खुद को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। बात इतनी मीठी रखें कि अगर आपको कभी इसे वापस लेना भी पड़े तो वो खुद को कड़वा ना करे। आपके पास जो कुछ भी है उस पर घमंड ना करें और दूसरों से ईर्ष्या न करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसका दिल अच्छा नहीं होता, आपको शांति नहीं मिलती। केवल समय पर निर्भर ना रहें। केवल भाग्यशाली लोगों के हाथ खाली हो सकते हैं, कड़ी मेहनत करने वालों के नहीं। हमेशा उनके साथ रहने से आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा तभी मजबूत होता है जब वो ठंडा होता है, लेकिन जब वो गर्म होता है तो वो पिघलेगा नहीं। पछतावा पतीत को नहीं बदल सकता और चिंताएं भविष्य को आकार नहीं दे सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना जीवन की सच्ची खुशी है। यदि आप जीवन में लोकप्रिय हैं या नहीं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शब्द, उसके बाद हम और सबसे कम आपको मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। जब आपके जीवन में खुशी आती है, यदि आपके रिश्तेदार कभी दिल से खुश नहीं होते हैं, तो आपकी खुशी उनसे दूर नहीं जाती है, क्योंकि आपके रिश्तेदारों में उन चीज़ों की कमी होती है। और यदि आप ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं, तो वे रिश्तेदार सच्चे अर्थों में दिल से बहुत दुखी महसूस करते हैं। यदि आप उन्हें अपनी खुशी के बारे में ये सोचकर बताते हैं कि इससे उन्हें खुशी मिलेगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि आपकी सफलता और आपकी उपलब्धियां उन्हें बुरी लगने लगती हैं। उसके बाद वे केवल आपके जीवन में कुछ मुश्किल स्थितियों के आने का इंतजार करते हैं। जब लोग दुखी होते हैं या मुश्किल समय से घिरे होते हैं, तो उनके दिल को ठंडक महसूस होती है। आजकल हर कोई भावनाहीन हो गया है। पहले के समय में रिश्तों का मतलब था कि साथ में जीना है और साथ में मरना है, लेकिन आजकल रिश्तों का मतलब ये हो गया है कि आपको जीते जी ही मारना है। इसलिए आपको इन भावनाओं से ऊपर उठकर लोगों को पहचानना सीखना होगा। भावनात्मक रूप से आवेशित दुनिया से ऊपर उठें और दूसरों को पहचानना सीखें। आज रिश्ते केवल शब्द है, इसलिए आपको अपने रिश्तेदारों को नहीं भूलना चाहिए। लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप उनकी तरह उन्हें अनदेखा करना सीख जाएंगे। चिंता और चिता के बीच केवल एक बिंदु का अंतर है, जहां चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। आप आज जो भी कार्य कर रहे हैं, आपको इसका परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा, और आपके पास जो कुछ भी है वो आपके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। जीवन में कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, ये दुनिया मेरी माया है, ये दुनिया मुझसे ही उत्पन्न हुई है और मैं ही इसे पालता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का नाश करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता।
समय परिस्थितियों के अनुसार बदलता है और अपने अवसर को देखकर गुस्सा होने पर थोड़ा रुकने से और गलती के समय थोड़ा झुकने से जीवन और भी आसान हो जाता है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। अच्छे इरादों से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और आपको निश्चित रूप से उसका फल मिलता है। मेरा, तुम्हारा, छोटा, तुम्हारा बड़ा, अपना, किसी और का, इन सभी बातों को अपने मन से निकाल दें। फिर देखें, सब कुछ आपका है और आप उन सभी के हैं। नहीं तो लोग बोलना भूल जाएं, आप दूर देखना भी बंद कर देते हैं। इसलिए केवल खुद से उम्मीदें रखें। एक अहंकारी व्यक्ति का वंश, महिमा और प्रतिष्ठा तीनों चले जाते हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते तो बस रावण, कौरव और कंस को देखें। यदि आप खुद को बदलने की ताकत नहीं रखते तो आपको भगवान या भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, लेकिन मनुष्य इसे अपना मान लेता है। सत्य कभी ये दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन मुश्किलें केवल सर्वश्रेष्ठ लोगों पर आती हैं, क्योंकि केवल उन लोगों में ही इसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से निभाने की शक्ति होती है। पैर दिखाई नहीं देते, फिर भी हर संकट में जब समय आता है तो हाथ भी दिखाई नहीं देते, लेकिन हाथ सिर पर चलते हैं। बस समझ लें कि मेरा श्री कृष्ण मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ हैं। यदि भगवान आपको लंबे समय तक इंतजार करा रहे हैं तो तैयार रहें कि वो आपको उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं। आपने मांगा था। अच्छे इरादों से किया गया काम कभी बर्बाद नहीं होता और आपको निश्चित रूप से उसका फल मिलता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसरों की मांग नहीं की जाती, वो प्रेम और विश्वास अवसरों को पाकर जीता जाता है। जीवन में सब कुछ खत्म करने जैसा कुछ नहीं है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही है। हम स्वार्थ से कितने भी रिश्ते बनाने की कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को हम कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी टूटते नहीं। जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता, दोनों के लिए सक्षम व्यक्ति निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। पीड़ा का मूल कारण ये है कि हम खुशी की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहते हैं। ध्यान का मतलब है अंदर से मुस्कुराना, और सेवा का मतलब है इस मुस्कान को दूसरों तक फैलाना। परिवार में दूसरों के साथ धैर्य को प्रेम कहते हैं, दूसरों के साथ धैर्य को सम्मान कहते हैं, अपने आप से धैर्य को आत्मविश्वास कहते हैं, और भगवान के साथ धैर्य को विश्वास कहते हैं। यदि स्पष्ट इरादे से पूछा जाए तो भगवान भाग्य से अधिक देते हैं। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। किए गए दान की गणना आपके दान को महत्वहीन बना देती है। हर कोई बुरे समय में भगवान को याद करता है, लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अच्छे समय में भी भगवान को याद करते हैं। एक दिन आप समय की नहीं बल्कि इस ब्यूटीफुल जीवन की शिकायत करेंगे। वो आपके ठीक सामने था और आप सांसारिक मामलों में उलझे रहे। भय, जिसके कारण आप आत्मविश्वास खोने लगे थे, उस भय को खत्म करना जरूरी है। जिस व्यक्ति में हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। आत्मा को ना तो कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, और ना ही हवा सुखा सकती है। ये बिना किसी उचित समय के जन्म लेती है और बिना किसी उचित समय के इस दुनिया से चली जाती है। मनुष्य एक अच्छे क्षण के पीछे भागता रहता है। आलोचना से मत डरो, केवल जीवित व्यक्ति की आलोचना होती है। मृत्यु के बाद उसे केवल प्रशंसा मिलती है। जिस प्रकार एक तूफान पानी में तैरती नाव को अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, उसी प्रकार इंद्रिय सुख व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती हैं। किसी का अपमान या कम आंकना कभी न करें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। जब आप बहुत खुश हैं और जब आप बहुत दुखी हैं, आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने में अनुमति नहीं देती। शिक्षा और ज्ञान केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनमें जिज्ञासा होती है। अहंकार न आने दें, आत्मसम्मान न जाने दें, क्योंकि अहंकार आपको ऊपर उठने नहीं देगा और आत्मसम्मान आपको कभी गिरने नहीं देगा। लोगों से आसानी से मिलना महत्वपूर्ण नहीं है। अक्सर समय गंवाने के बाद समय, व्यक्ति और रिश्ते की कीमत का एहसास होता है। अपना काम करना बेहतर है, भले ही उसे अपूर्ण रूप से करना पड़े, बजाय इसके किसी और का काम पूरी तरह से किया जाए। यहाँ हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो मुश्किलों से लड़ता है और आगे बढ़ता है, वही आज के महाभारत का अर्जुन है।
जो किसी को चोट नहीं पहुंचाता और जो किसी और से विचलित नहीं होता, जो सुख दुख भय और चिंता का सामना करने में सक्षम है, वो मुझे बहुत प्रिय है। समय जब बारी आती है तो सब कुछ बदल जाता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे समय में धैर्य ना खोएं। हमारी सभी समस्याएं उस दिन खत्म हो जाएंगी जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हमारे सारे काम भगवान की इच्छा के अनुसार होते हैं। सच्चा प्रेम, जो व्यक्ति ये करता है वो केवल आपकी बुराई कर सकता है और आपका बुरा कभी नहीं कर सकता। वो आपसे सच्चा प्यार करता है। कुछ बुद्धिमान है, लेकिन जैसे ही उनके हाथ में पैसा आता है उनमें अहंकार की आग तेज जलने लगती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य या भगवान की इच्छा जैसी बहनों का उपयोग करना चाहिए। जो दिल से दिया जा सकता है, हाथ से नहीं, और जो खामोशी से कहा जा सकता है, शब्दों से नहीं। कुछ लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं लेकिन अपना कर्तव्य पालन नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि यदि भगवान ने आपको दुख के पास लाया है तो निश्चित रूप से वो आपको दुख से पार भी ले जाएंगे। तनाव से केवल समस्याएं ही उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप समाधान छोड़ना चाहते हैं तो आपको मुस्कुराना होगा और अज्ञान के संदेह को ज्ञान की तलवार से अपने हृदय से हटाना होगा। उसे काटो, उठो और अनुशासित रहो। मनुष्य का मन क्रोध से मथन जाता है, जिसके कारण स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रम के कारण मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य खुद को नष्ट कर लेता है। गलती खोजना गलत नहीं है,